वही हुआ जिसका डर था। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर क्वाड कॉप्टर ड्रोन का हमला, ये इंतहाई तशवीशनाक डेवलपमेंट है। इन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने जो कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया चीमा। इतने कैलकुलेट, इतनी होशियारियां, इतनी पूर्तियां। और अगले दिन ही ये जवाब आया है, और ये अभी सिर्फ शुरुआत है। पाकिस्तानी फौज के 24 अफसर और सिपाही मारने का दावा किया है। पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। साहब ये क्या बात है साहब? उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? उन्होंने कहा खंडर बना के रख दिया, खंडर बना के। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, अब 16 लेके अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे। रूलिंग तालिबान जो है, यानी जो इस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर काबिज हैं, उन्होंने 50 फुली लोडेड व्हीकल्स डिप्लॉय कर दिए हैं पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब, और इस वक्त पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब इनका मिलिट्री का बिल्डअप बढ़ता जा रहा है। ये इतना सोफिस्टिकेटेड हमला है कि आप तस्वुर नहीं कर सकते कि हमें कैसी तबाही का सामना है। और दूसरा आपको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है। 85 बिलियन का असला वो छोड़ के गए, असला उनके पास बहुत है। हो सकता है उन्हें चलाना ना आता हो, ये अलग बात है। पाकिस्तान ने 2 दिन पहले अफगानिस्तान पे स्ट्राइक्स की हैं, और उस पे इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के जो स्टेटमेंट आई है कि उन्होंने हाईली कंडेम किया है इस अटैक को, और इसको इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। भारत इस टाइम पे उनको एंटी एयर क्राफ्ट जो मिसाइल्स हैं वो देने की सोच रहा है। जी साहब, अब ये जो कार्रवाई की गई है इसमें अफगान हुकूमत का तो ये कहना है कि सिविलियंस टारगेट हुए हैं रमजान के महीने में, और शाम को उन्होंने हमला कर दिया। अब इससे आगे और जंग आप क्या चाहते हैं? कि इस्लामाबाद पहुंच जाए, वो डी चौक पर आ जाए? वो अब यही है अगली स्टेज, ये सुतिया रहना जाते, फिर यही होना। रमजान के महीने में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी फिर कीमत दे रहे हैं। आप दे, आप वो चाहते हैं निकलो बाहर, तो ये साडा। इन आकबतना अंदेशों ने मुंह उठा के अफगानिस्तान पे हमला तो कर दिया। जब अल जजीरा ने इस पे रिपोर्टिंग की और वहां से लाइव रिपोर्टिंग की, तो अल जजीरा पे पाबंदी लगा दी। That is one of the most significant thing कि अफगान तालिबान जो है they have an access to technology। बोले कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं। अब वो देखें, पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबारी चेहरा सफीम और हेरोइन है। आज मेरा मकसद, और वो भी आप आपको चैलेंज करेंगे। बैतुल्लामा फिक्री है बहुत बड़ा। भारत जो है उनको ग्राउंड के ऊपर जो उनके एंटी ड्रोन और इस किस्म के इक्विपमेंट हैं, रेडार जैमिंग इक्विपमेंट है, वो देने की जो है वो बात। जिस तरह आपकी इस वक्त आपके इदारे बिल्कुल कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि बिल्ली आई है, आंखें बंद कर लो, शायद बिल्ली चली जाएगी। तो बिल्ली जानेगी, जान मंगती है, वो कहते कड्डो पैसे, पैसे कितने। कायदा तौर पर पाकिस्तान के ऊपर बदतरीन हमलों का, क्वाड कॉप्टर ड्रोन हमलों का जो सिलसिला है वो शुरू किया जा चुका है। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? क्वाड कॉप्टर से हमला होता है पहले फौजियों के ऊपर, और जख्मी फौजियों को पहले मारते हैं, कत्ल करते हैं, और फिर एम्बुलेंस को आग लगा देते हैं। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे। तो फिर अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम, दे नो यू एट द सेम टाइम। अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। भारत भी तालिबान के समर्थन में कूद पड़ा है। भारत ने न केवल इन हमलों की निंदा की, बल्कि पाकिस्तान को जमकर लताड़ा है। भारत ने इसे पाकिस्तान की घरेलू विफलताओं से ध्यान भटकाने की एक हताश कोशिश करार दिया है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के अंदर हमला कर दिया है, और उन्होंने जो अफगान तालिबान की जो चेक पोस्ट थी वो उन्होंने टीटीपी को दे दी कि वहां से बैठ के फायरिंग करो। और लेकिन जो स्टेटमेंट जारी की है अफगानिस्तान ने, उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, ना ही उन्होंने ड्यूरेंट लाइन जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो बॉर्डर लाइन है, उस बॉर्डर लाइन का नाम लिया उन्होंने। लेकिन उन्होंने कहा जी कि हमने हमला कर दिया है। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है तार साहब? ये कैसे देखते हैं आप? ये जो हमला है, क्या हमारी इंटरनल कमजोरी है? हमारी इतनी भी डेटरेंस नहीं है कि अफगान तालिबान जुर्रत कर गए आज, और उन्होंने ये कहा है कि जो वहां पे टीटीपी के लोग हैं वो हमारे मेहमान हैं, वो कहते हैं ये पनाहगज़ीन है और हम पनाहगज़ीनों को प्रोटेक्ट करेंगे। क्या कहेंगे? चीमा साहब, मैं 2 पॉइंट इस पे ऐड करना चाहूंगा जो मेरी इसमें ऑब्जर्वेशन है जाती तौर पे। सबसे पहले तो ये ऑर्डिनरी हमला नहीं है, ये हैवी मशीनरी के साथ हमला किया गया। हैवी इसमें इक्विपमेंट इस्तेमाल किए हैं जो सिर्फ स्टेटों के पास होते हैं, इंडिविजुअल्स के पास नहीं होते। ये पूरा फुल फ्लैज स्टेट ऑफ अफगानिस्तान ने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है। एक तो ये ऑर्डिनरी चीज नहीं है। दूसरा इसके अंदर पॉइंट ये है कि उन्होंने आपको कैलकुलेट कर लिया है कि आपकी स्टेट कितनी कमजोर है, स्टेट ऑफ पाकिस्तान कितनी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये है, उन्हें पता है कि जो सूबा हमारे साथ है वहां से उनको सपोर्ट हासिल है।
अगर आपने इस पे रिटेलिएट भरपूर तरीके से ना किया, ये हमले बढ़ते जाएंगे। और मैं चौथी आखिरी बात ये ऐड करना चाहूंगा, आपकी एजेंसियां सोई पड़ी थी दूध पीकर जब पीटीआई के जलसों के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। उस वक्त क्यों नहीं रिटेलिएट उस पर किया? क्यों आपने इन बच्चों को अफगानिस्तान के झंडों के साथ इजाजत दे देते थे कि ये यहां से चलते थे सीधे इस्लामाबाद डी चौक पहुंच जाते? रास्ते में जो कंटेनर और आपकी फोर्सेस वो कहां थी? मुझे आज याद है अटक के डीपीओ ने कहा था कि ये हमारी रेड लाइन है, यहां से हम आगे नहीं जाने देंगे। क्या वजह? वहां से सारा कुछ क्रॉस करके बड़े आराम से वो डी चौक पहुंच गए। उन्होंने कहा नहीं, आप इतने कम, आपका क्या ख्याल है कि आपके तालिबान भाईजान ये सारा कुछ देख नहीं रहे हैं? ये उन्हीं चीजों का रिजल्ट है चीमा साहब। आज क्या ख्याल है, मुत्तकी साहब वहां पे स्टडी नहीं कर रहे आपको देख के? दर हकीकत वो वो कहते हैं ना, अपने हाथों से तराशे हुए सनम, वो आपने खुद ट्रेन, यू नो देम एंड दे नो यू एट द सेम टाइम। आज अगर आपने जवाब ना दिया, आज आपने भरपूर तरीके से जवाब ना दिया, और दूसरा जिस सूबे के अंदर जिनकी हुकूमत है, अगर आपने इनको ये आज ना कहा कि दिस इज योर लास्ट चांस टू रिमेन विद द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, आपको सबसे पहले अपने अंदरूनी इश्यूज को डील करना होगा। अगर आप घर के अंदर कमजोर है तो बाहर किस तरह आप जंग लड़ेंगे? बाहर किस तरह रिटेलिएट करेंगे जब अंदर से आपको कहा जा रहा है इनके साथ मुज़ाकरात कीजिए? तो मैं कहता हूं आज अपने गंदापुर को भेजे ना उधर कि जाकर मुज़ाकरात करो, भी वो आगे हमला कर रहे हैं, उनसे मुज़ाकरात करो। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं होता। मैं जिस तरह कह रहा हूं, जज आपके साथ रही है, पुलिस आपके साथ नहीं। मुराद सईद को भगाने वाला कौन था? वो एसएचओ था थाने का, जब आपने रेड किया था। थाने पुलिस आपके साथ नहीं, जज आपके साथ नहीं है, आपका हर डिपार्टमेंट के अंदर आपके एम्बेसडर आपके साथ नहीं, आप रिएक्ट ही नहीं करते उनके खिलाफ। आपका हर दूसरा जज कहता है गुड टू सी यू। आपका हर एम्बेसडर जो है वो कहता है आप आज बाहर एम्बेसी के बाहर जुलूस क्यों नहीं निकाल रहे? आज आप पीटीआई वालों को काले करके आपके एम्बेसडर कहते हैं बाहर आके जुलूस निकालो। आप उस पर रिएक्ट ही नहीं करते। आप पाकिस्तान के साथ मुखलिस आप खुद ही नहीं है चीमा साहब। आप खुद ही नहीं चाहते पाकिस्तान जो है वो किसी चीज पे, मेरा कोई मुझे बताए ना कि फलां चीज हम कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान में बेहतरी होगी। अकादमी आपके हाथ में नहीं है, पॉलिटिक्स आपके हाथ में, सेफ्टी आपके हाथ में, और ये चीजें बढ़ेंगी। अभी मैं निशानी बता चीमा साहब, अगर आप इस पे रिटेलिएट ना किया, पीपल आर वाचिंग। पीपल नहीं, दुनिया वाच कर रही है। जितनी पाकिस्तान दुश्मन ताकतें सारी इकट्ठी हो जाएंगी फिर दोबारा तालिबान के साथ। तालिबान उनको होस्ट करेंगे, वहां उनसे पैसे बनाएंगे। ये जगह उन्होंने दोबारा अफगानिस्तान, जितने पाकिस्तान दुश्मन ताकतें होंगी उनको उन्होंने लीज पे देना है अफगानिस्तान। और ये कई दुनिया के अंदर इंटरेस्ट मौजूद है, क्योंकि आप हमेशा भाग के अपने भाईजान चाइना के कुछड़ चढ़ जाते हैं। अब ये डिसाइसिव मोमेंट आ चुका है, यू हैव टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। आप चूरियां खाने वाले यार दोस्त ना बने रहे हर वक्त। अब टाइम आ गया, पहले इंटरनल ठीक करें, इनको मैसेज भेजें कि राबता ना आ जाए, जिन्ना यहां से तुसी भी जाओ अफगानिस्तान ते जे रहना जे पाकिस्तान ते नाल बंदे दे पुत्रा रहो, नहीं तो इत्थे गवर्नर राज लाओ अपना फर्स्ट क्लास तरीके नाल जवाब दो ना पठाना। जिन्होंने, मैं हैरान हूं, कल उन्होंने कहा है कि हम आप पे हमला करें, रात को उन्होंने हमला कर दिया चीमा साहब। इतने ख्याल को इतनी होशियारियां, इतनी पूर्तियां, मैं हैरान। थर्ड साहब, किसी पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टी ने कंडेम नहीं किया अफगान तालिबान के इस एक्ट को, सिर्फ हुकूमत ने इसके ऊपर बात की है। इसका मतलब है कि वो देख रहे हैं कि जैसे आप कह रहे हैं इंटरनल यूनिटी नहीं है। नहीं, यूनिटी नहीं है तालिबान की, दे आर सपोर्टिव। एक तो यूनिटी होती है या न्यूट्रल हो जाना, मैं उसको भी बड़ी मेहरबानी समझता हूं। चीमा साहब ये तो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अंदर से, ये तो चाहते हैं उनके साथ। देखने जो आपका इस वक्त सबसे, ये आपको मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान के लोगों के कान और आंखें बंद है और पीटीआई को सपोर्ट करते हैं। मकबूल तरीन लीडर है, उसका रिएक्शन देखिए। आपने बस रिएक्शन सुन, आप सो गए सारे के सारे। उसने रिएक्शन दिया अडियाला जेल से, उसने कहा नहीं जी आपने हमला वहां क्यों किया? आप यहां कहते हैं कि आप हमेशा आप ऑफेंसिव क्यों नहीं होते? पाकिस्तान का एडवोकेट आप कन्विंस, पहले अपने जेल के अंदर जो बैठा उसको तो कन्विंस करने की कोशिश करें, उससे तो डायलॉग करेंगे यार, हाउ डेयर यू सपोर्ट अफगान तालिबान एंड टीटीपी। या फिर उसकी स्टेटमेंटों को बाहर क्यों आने देते हैं? उसको आप खुद ही इजाजत देते हैं, डेली बेस पे दरबार मुगलिया लगाता है और लोगों को मैसेज भेज रहा है। उसका मैसेज मुत्तकी साहब ने नहीं सुना होगा उसने, इसलिए तो शाम को उन्होंने अटैक कर दिया आपके ऊपर। उन्हें पता है कि अंदर से सारे हमारे साथ है, तो या इसको भी भेजें, मुत्तकी पास उसके पास ही भेज दें कि यार थोड़ा तोहफा रख लोगे। लेकिन चीमा साहब इस तरह नहीं है, ये बात बढ़ती जाएगी। इसके ऊपर आपने घंटों मिनटों के हिसाब से रिएक्ट ना किया, बात बढ़ती जाएगी, बात बढ़ती जाएगी। पहले ही दुनिया बड़ा कहती है कि हम घर में घुस में मारेंगे, अब चारों साइडों से अब लोग घुस के घर में मारेंगे, तो फिर पता नहीं फिर आप क्या किस तरह आप चाहते हैं शायद ये कि सारी मर्ज बढ़ता जाए, फिर ये पता नहीं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही आपकी स्ट्रेटेजी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है कि आज ये भी दिन देखना था कि मैं उनको, इनके बारे में लोग कहते हैं ये पत्थर के जमाने के लोग हैं,
अब वो देखे पत्थर के जमाने के लोग जिनका कारोबारी चेहरा से फीम और हेरोइन है, आज मेरा मकसद और वो भी आप आपको चैलेंज करेंगे। अब बैतुल्लामा फिक्री है, बहुत बड़ा आज फिक्री है। तारड़ साहब आप क्या देखेंगे, ये आज हम क्या कह सकते हैं, जरा इस पे जरा कैलकुलेट की, आज हमारा बड़ा दुश्मन अफगानिस्तान है या कि यहाँ पे जो सोचा जाता था कि नहीं जी भारत ही हमारा दुश्मन है। आज की जो बातें की जा रही हैं इंडिया और पाकिस्तान में तो इस वक्त सीज फायर है, हर चीज को रमन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब उसमें उसकी वजह ये है ना, देखिए दो चीजें होती है मेरी जिंदगी में, मैंने जो देखा है जहां इकॉनमी ठीक होती है, जहां लोगों को अपना मुस्तकबिल नजर आता है, वो झगड़ों में इन्वॉल्व नहीं होते। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आपके पास चाइना की है। चाइना 50 साल सर नीचे करके अपनी इकॉनमी ठीक करता रहा, किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर इन्वॉल्व नहीं हुआ। तो भारत की इस वक्त इकॉनमी 5वें नंबर पर, तीसरे पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपके साथ क्यों सिंह फंसाएंगे? स्वाद तेरा ना होना ना नाले पठान ने, वो कहते ना साढ़े को कुछ है तो ना को हमें अफसोस है। वो कहते ना हमारी इकॉनमी होगी तो खराब होगी ना, हमारी इज्जत होगी तो बेइज्जती होगी ना। वो तो फिर खुश है, बल्कि वो आपके गले पड़ेंगे। आपको आपके पास जो थोड़ी बहुत इकॉनमी आपकी ठीक हुई है, इधर IMF के जिस तरह करके भी ये भी खत्म कर देंगे उड़ा कर। तकरीबन 36 घंटे गुजरने के बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमला कर दिया। कहा जा रहा है कि 3 जो फेडरल कंस्टेबली के लोग हैं उनको शहीद किया गया, दे वर मार्टर्ड। और हुआ ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है ये करक, वहाँ पे ये वाक़या हुआ। और फिर एम्बुलेंसेस जो थी वो लेके जा रही थी उन लोगों को, तो उनके ऊपर फिर क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए हमला हुआ, उनके ऊपर क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए हमला हुआ है। दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट थिंग कि अफ़गान तालिबान जो है दे हैव एन एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, उनके पास टेक्नोलॉजिकल एक्सेस जो है वो भी मौजूद है। एंड दे डू कंसिडर कि वो पाकिस्तान पे इस तरह हमला जो है वो कर सकते हैं। और ये एम्बुलेंसेस जो थी वो कुछ लोगों को लेके जा रही थी एंड इनको फिर रास्ते में इंटरसेप्ट किया गया। और इंटरसेप्ट करने के बाद क्वाड कॉप्टर्स के ज़रिए, रिमेंबर क्वाड कॉप्टर्स, आप जो क्वाड कॉप्टर है वो इट मींस दे हैव एन एक्सेस। फिर जो एम्बुलेंसेस लेके जा रही थी उनको किया। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, पाकिस्तान को क्या करना चाहिए? देखिए पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है, पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं है। एक ही चॉइस ये है दैट यू हैव टू हिट देम बैक। मैं तो सिंपल एक चीज़ समझता हूँ कि अगर आपने इफ़ यू डिडंट रिस्पॉन्ड देम प्रॉपर्ली, अगर आपने उनको रिस्पॉन्ड ना किया, आपने उनको रिस्पॉन्ड ना किया और आप खामोश बैठे रहे, इंतज़ार करते रहे, रिस्पॉन्ड ना किया, देखें इसका ना एक फार्मूला होना चाहिए। आई एम नॉट अ military strategist, I'm not a military guy, but what I do understand is कि इसका एक तरीकाकार होना चाहिए। ओके, उन्होंने पाकिस्तान पे फौजियों पे हमला हुआ है, पाकिस्तान को पहले ही टारगेट सेलेक्ट करके रखने चाहिए, उन टारगेट्स पे हमले कर दें। और ये क्योंकि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है तो फिर ये, और सुनने में ये भी आया कि जनाब जो अफगानिस्तान के मिनिस्टर हैं इंटीरियर, उन्होंने पाकिस्तान को अल्टीमेटम दे दिया कि जनाब पाकिस्तान का हम ये कर देंगे वो कर देंगे, जैसे वो सारी बात है, दे आर इनटू द गेम। अब 36 घंटे नहीं गुजरे, ठीक है जी। और सुनने में ये भी आया कि अफगान तालिबान जो है, जब पाकिस्तान ने ये प्रिसीजन स्ट्राइक्स की हैं तो अफगान तालिबान ने पाकिस्तान से कांटेक्ट किया है, लेकिन पाकिस्तान मेड इट क्लियर कि हमें कहीं ना कहीं पे वी हैव टू स्टॉप ऑल दिस। मेरी आप बात सीमा साहब आपको सुननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में पाकिस्तानी कोई पाकिस्तानी हो तो वो खड़े हो ना आज कि हाउ डेयर। मैं जो रोजाना कहता हूं पाकिस्तान मेरी माँ है, मेरी मातृ मिल्लत है, तो खड़े क्यों नहीं होते माँ को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए? वो चैलेंज पे कर दे, जो गिरमान उन्होंने पकड़ लिया आपका। सीमा साहब इस तरह नहीं होगा जिस तरह आप चल रहे हैं ना, आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से आप रिश्वत स्मगलिंग में बड़ा पैसा बनाते हैं, इसमें भी थोड़ा सीरियस होगा आप, ये होना पड़ेगा आपको। और जो इंटरनल उनको सपोर्ट है उसको भी बंद करना होगा आपको, नहीं करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी सीरियस। आपको चीमा साहब इसमें मैं बता रहा हूं, ये पूरी अमाजगाह बनेगी। पाकिस्तान दुश्मन जितने लोग हैं सारे दोबारा तालिबान उनको, तालिबान विल ब्रिंग देम हियर फॉर यू टू मेक मनी आउट ऑफ देम। कारोबार, एक नया कारोबार शुरू करेंगे। चीमा साहब आपके ये खासकर मेरे मुर्शिद पाक को तो शायद इन चीजों का अंदाजा नहीं है कि अफगानियों के साथ आप पहले किस तरह चलते थे। आप जब भी उनको डायलॉग करने जाते थे या पैसा लेके जाते हैं या हथियार लेके जाते हैं उनके लिए, वरना तो आपसे बात ही नहीं करते। उनके लिए कुछ हथियार या पैसा को दूसरी पावर लेकर आ जाएगी तो फिर उनके साथ वो काम करेंगे, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? वो तो मनी हंग्री पीपल है,
वो तो 60-60, 17-17 साल का, 15-15 साल की बच्चियों से 4-4 शादियां करके बैठे होते हैं। वहां ने शरिया इजाजत देती है। वो शरिया चाहते हैं इस्लामाबाद में, या तो फिर सरेंडर करके शरिया लगाओ, तालिबान के झंडे लगाओ इस्लामाबाद। आपने बल्कि लगाए थे झंडे तालिबान के इस्लामाबाद में, तो आप उसकी कीमत दे रहे हैं। आप दे, आप वो चाहते हैं वहां निकलो बाहर, तो ये साडा। तार साहब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, उनके मुत्तकी ने, फॉरेन मिनिस्टर मुत्तकी ने कहा है पाकिस्तान हमें कमतर समझता है इसलिए हमले किए हैं पाकिस्तान में। तार साहब ये क्या बात है साहब? उन्होंने 7 मिसाल रशिया की दी है, 7 मिसाल अमेरिका की दी है, उन्होंने कौन सी मिसाल नहीं दी? और क्या खंडर बना के रख देंगे, खंडर बनावाएंगे। उन्होंने कहा तुम्हारे पास तो ऊपर से उड़ते हो ना, अब 16 लेके अंदर घरों में घुस जाएंगे तुम्हारे, अगे हो नेड़े हो। मतलब इस तरह नहीं होता। जिस तरह आपकी इस वक्त आपके इदारे बिल्कुल कबूतर की तरह बिहेव कर रहे हैं कि बिल्ली आई है, आंखें बंद कर लो, शायद बिल्ली चली जाएगी। तो बिल्ली जाती नहीं, जान मंगती है। वो कहते हैं कड्डो पैसे, पैसे कितने तार साहब एक और बात भी बताएं, अब ये मसला कैसे हल होगा? अफगान तालिबान ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान जिन्हें दहशतगर्द कहता है वो पनाह गुज़ीन है, वो रिफ्यूजी। इसका हल अभी मैं बता रहा हूं। हमारे दहशतगर्द उनके रिफ्यूजी हैं। चीमा साहब रिफ्यूजी नहीं, इसका सिंपल हल बता देता हूं आपको। जिस तरह इसको आपको आज बिहेव करना चाहिए, सबसे पहले तो आपको रिटेलिएट करना चाहिए, आपको अंदर घुस के फिर आज इसका जवाब देना चाहिए, नंबर 1। और दूसरा, इनके साथ डायलॉग भी करना चाहिए। दोनों चीजों से डायलॉग भी करें, ऊपर हमले भी करें। उसके बगैर हल नहीं। जब तक आप हमले नहीं करेंगे, डायलॉग का कोई असर नहीं होगा। और जब तक आप उनको बताएंगे कि नहीं कि वो यार पाकिस्तानी है, वो आर हियर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान। और तीसरी बात आपको मैंने कहा है, आज सिग्नल अडयाला जेल को भी जाना चाहिए, जेल पे भी जाना चाहिए, और पेशावर में भी जाना चाहिए कि वी आर हियर टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, वी आर हियर एंड वी विल डू इट एट एनी कॉस्ट। यू स्टॉप इट एंड दिस इज द लास्ट वार्निंग। अगर ये मैसेज नहीं जाता, फिर आप अगर कबूतर बिल्ली बंद आंखें कर ले, वो बिल्ली जाती नहीं, फिर हमले करेंगे बार बार। और यहां पे सारे इकट्ठे होंगे एंटी पाकिस्तान एलिमेंट्स अफगानिस्तान के अंदर। बी रेडी फॉर दैट। और अंदर से ये सपोर्ट देंगे और बाहर से वो हमले करेंगे, और उसके बाद ये रूटीन बनेगी। लेकिन इंटरनली एंड एक्सटर्नली अगर नहीं करेंगे तो पीपल आर वाचिंग इट। मैं मेरे मुंह में खाक, मैं अगले दिन कह चुका था कि अगर इन्होंने सही मैनेज ना किया तो सीरिया बनेगा ही। चीमा साहब, सीरिया किस तरह बनना होता है? जंगें, जो जंग आपकी वेस्ट एशिया की जंग है, वो आपके आसपास पहुंच चुकी है। यमन सीरिया आपसे कितना दूर है? चीमा साहब, ईरान कितना दूर है? आपका बॉर्डर है उसके साथ। ईरान इस अगला टारगेट है उनका। और आप उस जंग में कहते हैं ना कि जब 2 हाथी लड़ते हैं तो घास की शामत आती है। 2 हाथी लड़ेंगे, अब 3 हाथी हैं, 2 नहीं 3 है। चाइना भी है इसमें, रशिया भी है, जो तीसरा अमेरिका इस वक्त। 3 हाथी लड़ेंगे तो घास की क्या हालत होगी, वो आपकी हो जाएगी। अगर आपने ये छोटी बकरी को आपने हैंडल किया। हाथी तो अभी नहीं लड़े ना, लेकिन यही बकरी उनका टूल बन जाएगी। चीमा साहब, दे हैव पोटेंशियल टू बिकम देयर टूल। तो आपको इस पे सीरियस जवाब देना चाहिए टू प्रोटेक्ट पाकिस्तान, फॉर द सेक ऑफ पाकिस्तान। अडयाला जेल, पेशावर, और उसके बाद इसका जवाब दें जो उन्होंने हैवी मशीनरी, हैवी आर्टिलरी यूज की है। हाउ डेयर। और दूसरा, आपको ज़हन में रखना चाहिए, असले की कमी उनके पास नहीं है। 85 बिलियन का असला वो छोड़ के गए, असला उनके पास बहुत है। हो सकता है उन्हें चलाना ना आता हो, ये अलग बात है। चलाने के लिए और लोग आ जाएंगे, फिर ये होगा फिर। लेकिन जवाब दें इसका। नहीं, बात तो सही है साहब, पता नहीं आप जवाब अगर देंगे वो फिर रघु को हमला कर देंगे। वो भी तो देखें, 2 चीजें कैलकुलेट करें ना, उनकी पावर उनके पास कितनी है, उस पावर के हिसाब से रिटेलिएट करें। आप आलते जंग में क्या करते हैं? जंग इससे आगे क्या होगी कि सुबह उनके 3 मिनिस्टरों ने आपको धमकी दी है और शाम को उन्होंने हमला कर दिया। अब इससे आगे और जंग आप क्या चाहते हैं कि इस्लामाबाद पहुंच जाए, वो डी चौक पर आ जाए? वो अब यही है अगली स्टेज, ये सुतिया रहना जाते, फिर यही होना। तो दोस्तों, जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर पहले अटैक किया था, उसके बाद फिर पाकिस्तान ने मतलब कि फिर एयर स्ट्राइक करी, और फिर उसके बाद भाई साहब 36 घंटे भी नहीं निकले, मतलब कि भाई फिर से मतलब कि अफ़गानिस्तान ने पाकिस्तान पर अटैक कर दिया। इसमें बहुत सारे पाकिस्तानी जवान जो हैं वो मारे गए हैं, और भाई साहब मतलब कि बहुत बड़ी भिड़ंत हो गई है। मतलब कि भाई जो पाकिस्तान भाई साहब भारत को कहता था कि भारत तो मतलब कि हमारे ऊपर मतलब कि भाई साहब मतलब कि जंग मुसल्लत करना चाहता है, भारत तो हम पर हमला करता है, भारत हम पे हमला करता है। और भारत जो क्लेम करता था उससे हटकर पाकिस्तानी बोलता था, भारत तो ये क्लेम करता था कि हम तो आतंकवादी ठिकानों पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कहते थे ये तो हमारे बच्चों पर अटैक कर रहे हैं, हम पर अटैक कर रहे हैं। ये पाकिस्तानी क्या बोलते हैं, यहाँ पर तो आतंकी कोई है ही नहीं, तो भारत ने किस पर अटैक किया? ठीक है, अब जब कहते थे जब तो बड़ा मज़ा आता था पाकिस्तान को, लेकिन भाई साहब जब पाकिस्तान अफ़गानिस्तान को कह रहा है कि भाई साहब आप हम पे अटैक क्यों कर रहे हैं, ठीक है भाई साहब, हम पर अटैक क्यों कर रहे हैं भाई, ठीक है। और पाकिस्तान जब अफ़गानिस्तान पर अटैक करता है तो फिर अफ़गानिस्तान कहता है कि भाई साहब
तुम भी तो बच्चों को मार रहे हो यहाँ पे, तुम भी तो भाई साहब हमारे लोगों को मार रहे हो। और पाकिस्तान क्या कह रहा है, हम तो आतंकवादियों को मार रहे हैं। वाह वाह, क्या साइकोलॉजी है पाकिस्तान की भाई साहब। मतलब कि पाकिस्तान मतलब कि जो दूसरों को ज्ञान देता है भाई साहब, वो खुद पर ही भारी पड़ गया पाकिस्तान को भाई साहब। ठीक है, भारत को क्या क्या कुछ नहीं कहता पाकिस्तान की भाई साहब। भारत तो हम पर जंग करना चाहता है, जंग करना चाहता है। अब तुम्हें जो गोली दी जा रही है ना बेटा, वो तुम्हें अब भारी पड़ रही है। ठीक है भाई साहब, कहावत है ना कि जब पेड़ बोया बबूल का तो क्या बोलते हैं, फल कहाँ से पाएगा भाई। ठीक है, तो भाई अब गले पड़ गए हैं अफगानी पाकिस्तान के। ठीक है भाई साहब, क्योंकि भाई साहब अफगानियों को ये पता है कि भाई साहब पाकिस्तान ने उनके साथ पे क्या किया है। अफगानिस्तानियों को अच्छे से पता है भाई पाकिस्तान हमारे साथ क्या करता रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि भाई साहब वॉर ऑफ टेररिज्म, जो कि भाई साहब अमेरिका घुस गया था अफगानिस्तान के अंदर, और फिर उसके बाद भाई साहब मदद किसने करी थी, पाकिस्तान ने मदद करी थी अमेरिका की। ठीक है भाई साहब, अपने अड्डे दिए थे, अपनी ज़मीन का इस्तेमाल होने दिया था। ठीक है भाई साहब, और उनके जो अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज़ थे उनको डॉलर पकड़ के, पहले डॉलर लिए अमेरिका से, उसके बाद भाई साहब अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज़ को पनाह दी थी। लेकिन उसके बाद भाई साहब जैसे ही अमेरिका अपना असला छोड़ के गया, 85 बिलियन का असला छोड़ के गया। मुझे तो ये समझ नहीं आया कि भाई ये अमेरिका भाई असला छोड़ के क्यों गया। इससे ये पता चलता है कि भाई साहब एनालिस्ट बताते हैं कि जो ट्रंप ने बताया था ना कि 33 बिलियन खा गया पाकिस्तान हमारा और हमें कुछ मिला भी नहीं। ठीक है, तो भाई मुझे तो लगता है कि इसी वजह से अमेरिका ना मतलब कि अपना असला छोड़ गया कि भाई ये इंगेज रहे इनके साथ में, टीटीपी वालों के साथ में, अफगानिस्तान के साथ में पाकिस्तान, और ये खित्ता अनस्टेबल रहे। वहीं मुझे तो यही लगता है कि भाई साहब इतना पैसा खाया था पाकिस्तान ने और कुछ बदले में, ऐसा कहना है ना अमेरिका के, कुछ बदले में दिया भी नहीं, तो इस वजह से 85 बिलियन का भाई साहब ये असला छोड़ के चले गए अमेरिका वाले। ठीक है भाई साहब मतलब एक बात है कि भाई साहब ये जो अफगानी है, ये जो टीटीपी वाले हैं, ये ना तो अमेरिका के काबू में आए ना रशिया के काबू में आए। भाई साहब ये पाकिस्तान के काबू में कैसे आ जाएंगे भाई साहब। अफगानिस्तान तो कहते हैं हमारा तो ये काम है, जंग लड़ना तो हमारा काम है भाई, हम तो जंग लड़ते हैं भाई, हमारा जंग लड़ना काम है। अफगानिस्तान क्या क्लेम करता है, सारा मसला क्या है, अफगानिस्तान क्लेम करता है कि भाई साहब ये डूरन लैंड का जो अंदर का जो हिस्सा है ना, जो पाकिस्तान का जो हिस्सा है भाई, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ है जो, भाई साहब वो कहता है, अफगानिस्तान कहता है वो हमारा है भाई, वो हम लेके रहेंगे, बहुत बड़ा हिस्सा लेने की बात करता है अफगानिस्तान। भाई साहब पाकिस्तान कैसे दे देगा। ठीक है भाई साहब, तो भाई साहब उस वजह से खटपट चल रही है। और भाई साहब लेकिन भाई अब ये खटपट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि भाई साहब अफगानिस्तान, भाई साहब जो पाकिस्तान सोचता था ये पत्थर के ज़माने में रहते हैं भाई, ये अफगानिस्तान जो है पत्थर के ज़माने में रहते हैं, ना इनके पास टेक्नोलॉजी है, ना कोई बढ़िया हथियार है, ना कुछ है। लेकिन अब पता चल रहा है कि भाई साहब अमेरिका इतना सारा असला छोड़ के गया और पता नहीं टेक्नोलॉजियाँ सिखा के गया है भाई इनको, जो कि भाई साहब ये इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। क्वाडकॉप्टर एक मतलब कि ड्रोन है जो कि भाई साहब पाकिस्तान पे इस्तेमाल कर दिया भाई साहब। ये क्या बोलते हैं टीटीपी वालों ने भाई साहब, मतलब कि जो क्या बोलते हैं वहाँ पे जो घायल हुए थे ना, जो पाकिस्तान के जवान जो घायल हुए थे, उनको एम्बुलेंस में लेके जाया जा रहा था और उसके बाद ऊपर से हमला कर दिया भाई क्वाडकॉप्टर से ये अफगानियों ने। तो भाई साहब मतलब कि अफगानिस्तान के पास में टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान इस भ्रम में ना रहे कि भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं, उनके पास टेक्नोलॉजी है। ठीक है भाई साहब, और उसके बाद भाई वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं, पूरा टेस्ट कर रहे हैं पाकिस्तानियों के ऊपर भाई साहब। पाकिस्तानियों ने भाई जो दर्द दिया है अफगानिस्तान को भाई साहब, वो तो भाई वो भूल नहीं सकते ना भाई साहब, वो ऐसी कौम है ही नहीं कि वो भूल जाए भाई साहब, वो तो पूरा बदला लेंगे। वो तो कहते हैं भाई हम तो लड़ाकू कौम है, हम तो लड़ते रहते हैं भाई, हमें कौन हराएगा, ये पाकिस्तानी हराएंगे भाई साहब। लेकिन भाई बात माननी पड़ेगी भाई, रमज़ान के मौके पर, जो कि भाई साहब पवित्र महीना माना जाता है मुसलमानों में, उस टाइम पे ऐसे हमले हो रहे हैं, तो भाई साहब इस पर क्या कह सकता है कोई भाई, इतने बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। ठीक है भाई साहब, और पाकिस्तानी सोच में आ गए भाई साहब। ये तो मतलब कि मुसलमान तो दोस्त होता है, भाई होता है, मतलब कि भाई साहब भाई से बढ़कर रिश्ता होता है। लेकिन भाई साहब ये हो क्या रहा है भाई साहब, मतलब कि मुसलमान कंट्रीज़ हैं ना ये दोनों, या फिर अलग अलग रिलीजन की हैं, समझ नहीं आ रहा भाई। मतलब कि अफगानिस्तानी मुसलमान, पाकिस्तानी मुसलमान, लेकिन झगड़ा किस बात का है। हिंदू मुस्लिम होते तो भाई साहब बहुत जल्दी आसानी होती नहीं लोगों की कहने की भाई ये तो हिंदू मुस्लिम है, ये क्या कर रहे हैं। लेकिन भाई साहब मुसलमान कर रहे हैं, तो भाई साहब समझ नहीं आया भाई, बिल्कुल भी कोई समझा। अब पाकिस्तान के लिए भाई साहब ये मतलब कि सिरदर्द बन गए हैं भाई साहब टीटीपी वाले भाई साहब। मतलब कि पाकिस्तान सोचता था कि भाई साहब ये तो भाई साहब मतलब चुटकियों का खेल है, जैसे पाकिस्तानी बोलते हैं ना ये बलूचिस्तान वाले, तो मतलब कि भाई साहब एक SHO की मार है भाई साहब। वैसे ही ये पाकिस्तानी सोचते हैं कि भाई साहब ये अफगानिस्तान भी ऐसे ही हैं, ये पत्थर के ज़माने के लोग हैं, इनको तो हम कैसे भी निपटा देंगे। लेकिन भाई साहब उनके पास टेक्नोलॉजी है, उन्हें दिखा तो दिया अफगानिस्तान ने कि भाई साहब हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम पे उलझने की बात तुम सोच नहीं सकते, और अब हम तुम पे अटैक करेंगे, तुम कुछ भी नहीं कर सकते भाई साहब। ये अफगानिस्तान का कहना है भाई।
ठीक है। पाकिस्तान भाई साहब कुछ कर नहीं पा रहा, ठीक है भाई साहब। पाकिस्तान कहाँ मुंह दिखाएगा भाई, मतलब कोई भी इंटरनेशनल सिचुएशन या फिर कोई सा भी बड़ा देश भाई साहब कोई मतलब कि कंडेम ही नहीं करता भाई। अफगानिस्तान को तो कोई कंडेम ही नहीं करता, वो तो कहते हैं और ठोको इनको भाई साहब। समझ नहीं आ रहा भाई साहब ये हो क्या रहा है भाई, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मसला समझ ही नहीं आ रहा भाई, मसला समझ के परे है भाई, ये हो क्या रहा है। ये तो मुसलमान कंट्रीज़ है भाई साहब, ठीक है पाकिस्तान। लेकिन भाई साहब जो दर्द पाकिस्तान ने भारत को देता था ना भाई साहब, अब वही दर्द उससे भी ज़्यादा दर्द भाई साहब पाकिस्तान को मिल रहा है। तो भाई पाकिस्तान को एहसास तो हो, लेकिन एहसास भी नहीं होगा भाई, इनको एहसास भी नहीं होगा। ऐसे लोग हैं भाई ये, ठीक है। तो खैर तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।